जो ये महाभारत का 48 कोस वर्ग क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, उसकी सीमा, उसका बॉर्डर यहीं से शुरू होता है। हाँ, ये खड़े रहते थे दिन रात। ये बहुत लंबे ऊंचे कद के होते थे मनुष्यों से। अच्छा, तो भगवान कृष्ण ने द्वारपाल बनाया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं राइजिंग रुद्रा टीवी। दोस्तों, आपने बहुत से देशों के बॉर्डर यानी कि सीमाओं के बारे में तो सुना होगा, जैसे भारत का बॉर्डर, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, चाइना का। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध का भी एक बॉर्डर हुआ करता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दिल थाम कर बैठिए, आज पहली बार आपको दिखाने लाया हूँ महाभारत के युद्ध का बॉर्डर और अथवा सीमा। जी हाँ, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में, नेशनल हाईवे 1 के बिल्कुल पास। ये जो वीरान, बिल्कुल बुरा हाल, खस्ता हाल जो ये आप जगह देख रहे हैं, ये कोई साधारण जगह नहीं, महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई एक बहुत ही ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की जगह है। ये मेरे पीछे अति विशाल, सुंदर, बलवान एक कलाकृति मूर्ति आप देख रहे हैं। इसको भारतीय संस्कृति में, धार्मिक ग्रंथों में इनको दर्जा प्राप्त है यक्ष का। और ये जो यक्ष हैं, इनका नाम है तरंतुक। जी हाँ, तरंतुक। ये 4 यक्ष हुआ करते थे जो महाभारत के युद्ध के गवाह थे, साक्षी थे और जिन्होंने महाभारत के युद्ध की सीमा का बॉर्डर बनाया हुआ था। ये उन्हीं में से एक है। कुरुक्षेत्र जिले में ये स्थित है। यहाँ से महाभारत के युद्ध की बॉर्डर था, इससे इधर महाभारत का युद्ध होता था। जो ये महाभारत का 48 कोस वर्ग क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, उसकी सीमा, उसका बॉर्डर यहीं से शुरू होता है। आप एक बार चारों तरफ हाल देखिए इस ऐतिहासिक जगह का कि इस क्या हाल है, किस वीराने में, किस बुरे हाल में और क्या व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी जानने का, देखने का मौका नहीं है, कोई समझ सके कि ये जगह महाभारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से, जगह से जुड़ी हुई है। इनके और तो और ये हमने स्वयं अपने प्रयास से पता किया कि इन यक्ष का नाम क्या है, तरंतुक। अदरवाइज यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी भी नहीं है जिससे पता लग सके इन यक्ष का नाम क्या है और इस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करते हैं अपने दोस्त सोनू भाई से। सोनू भाई, इस जगह के बारे में कुछ और जानकारी हमारे दर्शक। ऐसा पवन जी, वामन पुराण के अनुसार ये सरस्वती नदी है जो इसके तट पर ये यक्ष विराजमान है। सरस्वती नदी दिखाइए। ये सरस्वती नदी ये साथ में इसके, वहाँ से जरा ये आप देख पाएंगे। उत्तर दिशा में ये सरस्वती बह रही है और पूर्व में यमुना आ जाती है। क्या वो दिख रही है आपको उधर? ये दिखला रही है इसके जो नीचे पिलर वगैरह जो ये प्राचीन ईंटें, और ये 48 कोस के जो प्राचीन पत्थर भूमि का, और ये पत्थर है 48 कोस की भूमि जो पत्थर था वो ये है। लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने ना यहाँ पे 48 कोस का ये जो युद्ध क्षेत्र है उसका ये हिस्सा है पूर्वी छोर। जो युद्ध की भूमिका था वो ये है। इस पर शायद लिखना भूल गए या लिखा होगा, जो किसी ने तोड़ दिया है, तोड़ फोड़ कर दिया है। ईंटें भी उतर चुकी हैं लगभग। ये वो प्राचीन ऐतिहासिक दुर्लभ स्थान है जो महाभारत की बॉर्डर को इंगित करता था, रेखांकित करता था। ये पूर्वी सीमा थी ना सोनू भाई? पूर्वी सीमा। अच्छा, और क्या जानकारी बताइए। ऐसा जो महाभारत की जो 48 कोस की जो भूमि थी, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी आकर युद्ध करने के लिए चल गया या बार बाज गया, ऐसा नहीं था। उसके कुछ नियम थे कि जो भी एंट्री करता था वो द्वारों से करता था और द्वारों पर यक्ष विराजमान थे। आप हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, शेख पथरी के पास मचरकुक यक्ष था और एक राम राय गांव में है, वो राम यक्ष है, और एक जिंद में और एक अंतुक यक्ष है कैथल की साइड में, और ये तरंतुक यक्ष है यहाँ कुरुक्षेत्र। यहाँ से कुरुक्षेत्र भूमि शुरू हो जाती है जिसपे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था बहुत बड़ा द्वापर युग में। और जो भी राजा महाराजा उस युद्ध से भागने की कोशिश करता था तो उसको ये मार देते थे। कोई भी राजा, कोई भी सैनिक इनकी आज्ञा के बिना ना तो बाहर जा सकता था ना अंदर जा सकता था। जो अंदर चला गया वो मरकर ही बाहर आया। यह भगवान श्री कृष्ण ने मार रची थी यहाँ पे। 48 कोस की जो भूमि है कुरुक्षेत्र का, जो धार्मिक तीर्थ स्थान बोला जाता, वो यहीं से शुरू होता। इस यक्ष की यहाँ पे पूजा करने के बाद वो अपनी यात्रा को सफल करता। कुरुक्षेत्र में जो ये स्थान जाता धार्मिक, और जो रास्ते में कठिनाई आती है उनको ये यक्ष महाराज जी दूर कर देते हैं। ये पूर्वी सीमा, इसके रक्षक, इसके द्वारपाल
तरंतुक यक्ष महाभारत कालीन, इनको कृष्ण भगवान ने जिम्मेदारी दी थी ना शायद। ये देखो मनुष्य से ऊपर होते हैं यक्ष, गंधर्व, किन्नर होते हैं, तो ये कृष्ण भगवान ने इनको द्वारपाल बनाया था। ये हाथ में इसके पानी था और एक हाथ में इसके छड़ी वगैरह थी। जैसे हाँ, ये खड़े रहते थे दिन रात। ये बहुत लंबे ऊंचे कद के होते थे मनुष्य से। अच्छा, तो भगवान कृष्ण ने इनको द्वारपाल बनाया था। देखिए कह रहे हैं ये जैसे मानव की योनि है, किन्नर है, पशु पक्षी हैं, इसी प्रकार हिंदू धार्मिक साहित्य में वर्णन मिलता है कि एक और जाति भी होती है मनुष्य की कहें या इसी संबंधित ऐसे ही, जिसको यक्ष बोलते हैं। यक्ष बोलते हैं। ये वे 4 यक्ष कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में उनको जिम्मेदारी दी थी। 4 द्वारपाल उनको बनाया था। उनका कार्य था कि महाभारत के युद्ध में जैसे अनेक राजा महाराजा अपनी सेना समेत लड़ने आए थे कि उनकी देखभाल करें, उन पर नज़र रखें। एक बार युद्ध में जिसने प्रवेश कर लिया वो बाहर नहीं जा सकता था। युद्ध में न घबरा कर, न डर कर, न भाग कर, किसी भी तरीके से अगर वो बाहर जाता था तो उसको सुना हमने ये मार देते थे उसको। ये दिन रात किसी टाइम भी अगर भागने की कोशिश करता ना कोई भी सैनिक या राजा, तो उसके तुरंत मार देते थे। ये इतने शक्तिशाली होते थे, दिव्य शस्त्रों से लैस और बहुत पावरफुल होते थे ये। तो ये उस सैनिक को या राजा को मार देते थे जो महाभारत के युद्ध में भागने की कोशिश करता था। ये 4 द्वार थे महाभारत के युद्ध में, सिर्फ एंट्री थी। पूर्वी द्वार पर, बॉर्डर पर महाभारत के युद्ध की हम आज आपको लेकर आए हैं। ये हाल जगह का देखिए, तरंतुक यक्ष हैं। महाभारत के जितने भी प्राचीन ऐतिहासिक दुर्लभ ये स्थान है तीर्थ के, ऐसा माना जाता है उन सभी की यात्रा यहाँ इन यक्ष के दर्शन के बाद स्टार्ट होती है, आरंभ होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन इस जगह का हाल देखकर, गंदगी, बुरा हाल देखकर रास्ता भी नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे मैं कैसे कैसे हम यहाँ पर आए हैं, लटक कर, कूद कर, फाद कर, रिस्क लेकर, जो आप सोच भी नहीं सकते। हम यहाँ पर उस तरीके से आए हैं। कुरुक्षेत्र को देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं और पूरे भारत के लोग यहाँ पे धार्मिक यात्रा करने के लिए कुरुक्षेत्र में आते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं भाई यहाँ से यात्रा शुरू होती है, ऐसा पता ही नहीं। आपने देखा मराठे भी आए दक्षिण भारत से इस कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए तीर्थ में, लेकिन वो तो का भगवान की वो माया थी भाई, वो यहीं रह के लड़ाई मार गए थे। तो ये हमारा कुरुक्षेत्र का युद्ध का बॉर्डर है, सीमा है, पूर्वी गेट है। तरंतुक यक्ष महाराज इसके द्वारपाल हैं, इसके रक्षक हैं। और आज हमने ये जगह और यह व्यवस्था आज आपको देखने का मौका मिला। महाभारत से बहुत बड़ा टूरिज्म पैदा हो सकता है देश में, सोनू भाई, अगर चाहें तो। बिल्कुल हो सकता भाई, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि 70 साल से 1947 के बाद इन जगहों पर न कभी ध्यान दिया गया, न इन जगहों की सुध ही ली गई। और ऐसा ही हाल रहा तो शायद कुछ वर्षों बाद ये जगह जो हमारे नए युवा पीढ़ी है, जो बच्चों को पता ही नहीं है क्या कुछ है हमारा, जो इतिहास गायब हो चुका किताबों से भी। मैंने इतिहास को गायब कर दिया। अब किसने पता यहाँ से शुरू होती है, या तो ये कुरुक्षेत्र जो रणभूमि यहाँ से शुरू होती है। सही बोल रहे हैं। अगर ये इन पर प्रयास करके हम इस जगह तक, इस बुरे हाल में यहाँ पर नहीं आए होते तो आप महाभारत के युद्ध का बॉर्डर कभी न देख पाते और न आपको पता लग पाता कि महाभारत के कुरुक्षेत्र का युद्ध का स्थान यहाँ से शुरू होता है और आज उसका ये हाल है।